हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में एक ही दिन 49 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को एक ही दिन 49 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसके तहत पुलिस विभाग ने रांची के लालपुर थाना प्रभारी ममता कुमारी समेत 49 पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला किया है। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्तर के 5 डीएसपी का ट्रांसफर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने किया है। इसके अलावा झारखंड प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में सीएम हेमंत सोरेन बोले, सिर्फ झारखंडियों को रोजगार व स्वरोजगार देगी सरकार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन समापन अभिभाषण में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हम हजारों पदों पर नियुक्ति कर चुके हैं, वहीं 40 से 50 हजार पदों पर और नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ा चुके हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों को ही रोजगार एवं स्वरोजगार दूंगा। कहा कि नियुक्ति में जो 15-20% बाहरी आ रहे हैं उसे भी रोकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर में आदिवासी समाज का उत्पीड़न हो रहा है और वहां की सरकार मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। कहा कि वन संरक्षण नियमावली में पिछले वर्ष ग्राम सभा के अधिकार को छीन लिया गया और फिर लोकसभा के चल रहे मानसून सत्र में वन संरक्षण कानून में केंद्र सरकार ने ऐसे संशोधन कर दिए हैं कि भविष्य में आदिवासियों से उनका जंगल ही छीन लिया जाएगा। लेकिन मैं ना तो पिछले साल के संशोधित नियमावली को इस राज्य में लागू होने दिया और न ही अभी कानून में किए गए बदलाव से आदिवासियों को उनके जंगल से बेदखल करने की केंद्र सरकार के मंसूबे को सफल होने दूंगा। झारखंड में फिर धीमा पड़ेगा मानसून, अगले 2 दिन में कम होगी बारिश। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान मानसून शिथिल पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार निम्न दबाव क्षेत्र झारखंड के दूर मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व इलाके में केंद्रित है। इससे झारखंड में अगले 2 दिन में बारिश में कमी आ सकती है। इसके बाद मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। हजारीबाग की बहू बनेगी विदेशी महिला, बरबरा पोलाक कोर्ट मैरिज के लिए दी अर्जी। पोलैंड की विदेशी महिला हजारीबाग जिला की बहू बनेगी। इसके लिए शुक्रवार को कोर्ट मैरिज के लिए निबंधन कार्यालय में अर्जी दाखिल किया गया है। सनिकी पोलैंड की रहने वाली 49 वर्षीय बरबरा पोलक पिता जोडी विला ने 28 वर्षीय प्रेमी सद्दाफ मलिक पिता सऊद मलिक खटूरा से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शुक्रवार को महिला अधिवक्ता मोनी कुमारी ने निबंधन कार्यालय में प्रेमी प्रेमिका के साथ कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन जमा किया है। इसको लेकर जिला अवर निबंधक राजकुमार मधेसिया ने कहा कि शादी के लिए आवेदन की अर्जी फाइल कर दी गई है। अर्जी में दोनों का फोटो के साथ हस्ताक्षर है। अर्जी दाखिल करने के 30 दिनों के बाद कार्यालय द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस बीच सरकारी नियमानुसार दावा आपत्ति पेश करने का समय दिया गया है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का विवाद से नहीं छूट रहा पीछा, फिर फिसली जुबान। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का विवाद से पीछा नहीं छूट रहा। आदिवासी समाज के प्रति विवादित बयान को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि शुक्रवार को एक बार फिर उनकी जुबान फिसल गई। इस बार इरफान अंसारी अपने ही नेता राहुल गांधी को स्वर्गीय कह दिया। गलती का एहसास होने से पहले ही उनका बयान सोशल मीडिया में वायरल हो गया। हालांकि इरफान अंसारी अपनी बातों को सुधारते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। दरअसल मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पत्रकारों को बयान दे रहे थे। इस दौरान वे देश में डिजिटल इंडिया का भी जिक्र कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी की जगह राहुल गांधी को स्वर्गीय कह दिया। तत्कालीन बरही विधायक उमा शंकर अकेला ने उसे सुधारते हुए राहुल गांधी की जगह राजीव गांधी कहा। अपनी गलती का एहसास होते ही इरफान अंसारी ने राहुल गांधी की जगह स्वर्गीय राजीव गांधी कहा, लेकिन तब तक उनकी बातें सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी थी। झारखंड के विधायकों का 47,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ेगा वेतन भत्ता, विशेष समिति ने दी विधानसभा अध्यक्ष को अनुशंसा। झारखंड के विधायकों का वेतन भत्ता प्रतिमाह 47,000 रुपये बढ़ेगा। इस संबंध में विधानसभा की विशेष समिति ने अपनी अनुशंसा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को सौंप दी है। समिति ने विधायकों की अन्य सुविधाओं में भी वृद्धि करने की अनुशंसा की है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायकों की ओर से सर्व समिति से वेतन भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव
प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया गया था। इसमें प्रदीप यादव, भानु प्रताप शाही, दीपिका पांडे सिंह और समीर कुमार महंती सदस्य थे। समिति ने अपनी अनुशंसा में कहा कि वर्तमान विधानसभा के सदस्यों को वर्ष 2017 में निर्धारित वेतन भत्ता व पेंशन प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह जरूरी लग रहा कि बढ़ती हुई महंगाई को देखकर सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन में एक उचित राशि की वृद्धि की जाए। उच्च विधानसभा से जो प्रतिवेदन प्राप्त हुए उसमें महाराष्ट्र के सदस्यों का बेसिक वेतन 67,000 रुपये है और महंगाई भत्ता 88,000 रुपये है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी अलग अलग सुविधाएं सदस्यों को दी जा रही है। कई राज्यों में वर्ष 2022 व 2023 में वृद्धि की गई है। जैसीडी के रास्ते चलने वाली वंदे भारत की रेक पटना पहुंची। 15 अगस्त से पहले होगा ट्रायल। पटना से हावड़ा वाया जैसीडी चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का रेक पटना जंक्शन पहुंच गया है। एक सप्ताह के अंदर रेक व रूट का निरीक्षण रेलवे के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इस दौरान रेलवे ट्रैक को भी पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया जाएगा। रेलवे की तकनीकी टीम द्वारा हरी झंडी दिए जाने के बाद वंदे भारत का ट्रायल रन किया जाएगा। 15 अगस्त से पहले ट्रायल कर लिया जाएगा। वंदे भारत के इस रेक में 5 जनरल कोच, 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार सहित 8 कोच हैं। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 में 32 जनजातीय समूह के साथ साथ दिखेंगे 72 स्टॉल, दिखेगी कला संस्कृति की झलक। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित किए जाने वाले झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 में झारखंड की जनजातीय कला संस्कृति का अद्भुत अनूठा समागम देखने को मिलेगा। रांची के जेल चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय में आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में लगभग 72 स्टॉल की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिनमें जनजातीय समूह के भी स्टॉल होंगे। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 में राज्य के 32 जनजातीय समूह के 32 स्टॉल की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से ये स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें राज्य के सभी 32 जनजातियों के कला संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जनजातीय स्वयं सहायता समूह के 5 स्टॉल भी लगाए जाएंगे। 6 स्टॉल कल्याण विभाग तथा एक स्टॉल खादी और झार क्राफ्ट के भी होंगे। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 को बीजेपी ने काला कानून करार दिया। राज्यपाल से मिलकर सौंपा ज्ञापन। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में गुरुवार को झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 के पारित होने के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे काला कानून करार दिया। इसके विरोध में शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिला। इस दौरान राज्यपाल से इस विधेयक की समीक्षा कर उचित निर्णय लेने की मांग की है। राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन की प्रबल पक्षधर है, लेकिन झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 द्वारा राज्य सरकार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्थाओं में प्रतियोगी युवाओं की आवाज को दबाकर मनमाने तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करना चाहती है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, झारखंड को बकाया राशि देने पर सहमत है केंद्र सरकार। झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधायक प्रदीप यादव के सवाल का जवाब देते हुए जानकारी दी कि राज्य का बकाया राशि का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार सहमत हो गई है। 2,500 करोड़ रुपए मिले भी हैं। अब यह मान लेना चाहिए कि केंद्र सरकार राज्य को बकाया भुगतान करेगी। इनके पास भी धन सीमित है। जय सिंह राजा को भुगतान होता रहेगा। ये सही है कि केंद्र के पास बकाया की वजह से राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित है। बकाया राशि की प्राप्ति के लिए आग्रह किया, जिस पर सहमति बन गई है। प्रदीप यादव ने सवाल पूछा था कि क्या केंद्र के पास 35,000 करोड़ रुपए बकाया है और अगर ऐसा है तो प्राप्ति के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। वित्त मंत्री ने इसी सवाल का जवाब देते हुए यह माना कि कोल माइंस का केंद्र के पास 35,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि बकाया है। मुश्किल में पूर्व डीसी छवि रंजन, विवादित जमीन पर कब्जा कराने का लगा आरोप, सरकार ने दिए जांच के आदेश। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के खिलाफ एक और मामले में सरकार ने जांच का आदेश दिया है। पूर्व डीसी पर वैसी जमीन पर कब्जा दिलाने का आरोप है, जिसका मामला हाईकोर्ट में लंबित है। मामला रांची जिला के नामकुम से जुड़ा है। आरोप है कि इसके लिए तत्कालीन डीसी ने एसडीओ के स्टे ऑर्डर को निरस्त कर विवादित जमीन पर सीओ व पुलिस बल की तैनाती कर 4 दीवारी का निर्माण कराया था। इसकी शिकायत मिलने पर सरकार ने
पूरे मामले की जांच कर प्रमंडलीय आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है। आरा गेट के सूरत नारायण तिवारी ने छवि रंजन के खिलाफ शिकायत की है। हमें कहा गया कि रांची के नामकुम प्रखंड में आरा के खाता नंबर 152 प्लॉट नंबर 1304 थाना नंबर 178 में 2 एकड़ 16 डिसमिल उनकी जमीन है। आरोप है कि खतियान में यह जमीन उनके पिता संजय नारायण तिवारी के नाम पर है। वर्ष 2018 तक इसकी रसीद भी उनके पिता के नाम पर ही कटती थी। सुभाष मुंडा हत्याकांड को छोटू खालको ने शूटर बबलू को दी थी सुपारी, जमीन विवाद में दिया वारदात को अंजाम। माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या का खुलासा रांची पुलिस ने कर लिया है। हत्या की साजिश जमीन कारोबारी छोटू खालको ने रची। उसने रातू के हुरहुरी निवासी और कुख्यात शूटर बबलू पासवान को सुभाष मुंडा की हत्या के लिए 15 लाख रुपए की सुपारी दी थी। 5 लाख रुपए एडवांस में दिया। इसके बाद बबलू ने बिहार से 2 शूटरों को बुलाया और 26 जुलाई की रात करीब 8:45 बजे दलादली स्थित ऑफिस में सुभाष मुंडा की हत्या कर दी गई। छोटू खालको ने सुभाष मुंडा की हत्या नगरी पेट्रोल पंप के पास स्थित कीमती भूखंड समेत 3 प्लॉट के लिए कराई। सुभाष के विरोध के कारण छोटू उस जमीन को नहीं ले पा रहा था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए छोटू ने सुभाष मुंडा के करीबी विनोद महतो को भी अपनी ओर मिला लिया। पुलिस हिरासत में पूछताछ के बाद छोटू खालको ने उक्त बातें कही। छोटू के बाद सुभाष के करीबी विनोद महतो व अभिजीत को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुभाष मुंडा जमीन का कारोबार 2 भाई विनोद महतो व बसंत महतो के नाम पर करता था। मणिपुर हिंसा के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का धरना, बंधु तिर्की ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को अपना संरक्षण देते हैं जो आदिवासी अधिकारों को कुचलने पर आमादा है। श्री तिर्की ने आरोप लगाया कि मणिपुर की घटना न केवल आदिवासी अधिकारों को कुचलने की बात है बल्कि उनकी सभ्यता, संस्कृति, जल जंगल, जमीन के साथ उनके सामंजस्य और सम्मान को भी कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह समझना बहुत बड़ी भूल है कि मणिपुर की घटना केवल महिला सम्मान और महिला अस्मिता पर हाथ डालने का प्रयास है। यह वास्तव में आदिवासियों द्वारा अपनी आवाज को उठाने के प्रयास को दबाने का तरीका है। विधानसभा में उठा अवैध खनन का मुद्दा, सदन में बोले ठुल्लू महतो, अगर अवैध खनन साबित नहीं हो सका तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। विधानसभा में विधायक ठुल्लू महतो ने अवैध खनन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी इस मामले में कई बार विधानसभा में उठाया है, मैं अपनी क्षेत्र की समस्या में रखूंगा। ठुल्लू महतो ने कहा कि मेरे अंगरक्षक वापस ले लिए गए हैं। अवैध खनन मामले में सरकार ठोस कार्रवाई करे। अवैध माइनिंग में बड़े बड़े लोगों को रोका जाए, जो साइकिल से खनन करते हैं उन्हें नहीं रोका जाए। इस मामले में सरकार कार्रवाई करे। जब मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला है, मुकदमा हुआ है, इसे लेकर विधानसभा की एक कमेटी बनाकर भेजे। जिस दिन कमेटी आएगी उस दिन अवैध खनन साबित कर दूंगा। कोयला माफिया के खिलाफ भी अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगा तो जल जंगल जमीन की बात करने का अधिकार नहीं है। अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो बार बार प्रश्न लाने का सवाल ही क्या है। चोरी भी हो रही है और सीनाजोरी भी हो रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।